नमस्कार दोस्तों, स्वीट वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं पहलगाम अटैक की एक रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो विनय नरवाल और हिमांशी की है। उनकी लव स्टोरी और शादी तक का सफ़र। तो चलिए सुनाते हैं। वो 7 दिन पहलगाम की चुप्पी में खोया प्रेम, शादी की प्रेम कहानी सहित। पहले प्यार की शुरुआत डीयू की कैंटीन में विनय और हिमांशी की पहली मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक गर्म दोपहर में हुई थी। वो दोनों अंग्रेजी साहित्य के छात्र थे। हिमांशी को चाय पसंद थी, विनय को कॉफ़ी। एक दिन कैंटीन में दोनों ने गलती से एक ही कुर्सी खींच ली। विनय मुस्कुराया, अगर आप बैठ जाएं तो शायद मेरी कॉफ़ी भी मीठी हो जाए। हिमांशी ने नज़रें घुमाकर कहा, मैं आपकी कॉफ़ी की मिठास नहीं, आपके लहजे की कड़वाहट जानना चाहती हूँ। वहीं से शुरू हुई बहसों से, किताबों से और शेरो शायरी से। विनय को फैज़ और गुलजार पसंद थे, हिमांशी अमृता प्रीतम की दीवानी थी। 5 साल का लंबा इंतज़ार। कॉलेज ख़त्म हुआ, विनय ने नौसेना की परीक्षा दी और उसमें सिलेक्शन हो गया। वो बोला, मैं तुझे विदा करके नहीं लेने आऊँगा, पर यूनिफॉर्म में। हिमांशी को पीएचडी करनी थी। घर वाले ही रिश्ता कराना चाहते थे, पर उसने साफ कहा, मैं शादी करूँगी तो विनय से, वरना नहीं। उनके बीच दूरी थी, समय की, जगह की और कभी-कभी हालात की भी। पर फ़ोन पर जब भी विनय कहता, बस कुछ महीनों की बात है, हिमांशी जवाब देती, हर दिन गिन रही हूँ, जैसे सावन की बूंदों को। प्रस्ताव जो आंसुओं में डूबा था। एक दिन विनय ने छुट्टी लेकर उसे अचानक गुरुग्राम बुला लिया। एक पार्क में चुपचाप बैठकर बोला, मैं हर दिन दुश्मनों से लड़ता हूँ, पर सबसे बड़ा डर तुझे खोने का है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी के हर दिन का इंतज़ार बन सकती है? हिमांशी की आंखों में आंसू थे। जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी हथेली पकड़ ली। 16 अप्रैल 2025, शादी का दिन। शादी साधारण थी, सिर्फ 200 मेहमान, बिना किसी दिखावे के। विनय ने हिमांशी के माथे पर जब सिंदूर भरा तो बोला, अब तेरा नाम सिर्फ हिमांशी नहीं, मेरी हिम्मत है तो। और हिमांशी ने जवाब दिया, अब तेरे हर खतरे का नाम मेरा इंतज़ार होगा। जिद कर आना, मैं चूड़ियाँ नहीं तोड़ूंगी। वो 7 दिन पहलगाम की चुप्पी में खोया प्रेम। तुम्हें पता है विनय, मैं अपने हनीमून के लिए यूरोप नहीं, कहीं शांत और सादा जाना चाहती हूँ। बस तुम साथ होना चाहिए। विनय मुस्कुराया, तो फिर पहलगाम चलते हैं। मेरी कसम, वहाँ की वादियों में तुम्हें खुदा भी मिलेगा और सुकून भी। पहला दिन 16 अप्रैल 2025, गुरुग्राम। हिमांशी की आंखों में सिंदूर की लाली और हाथों में चूड़ा खनक रहा था। चेहरे पर नई नवेली दुल्हन की झलक थी। विनय नौसेना में लेफ्टिनेंट, उसकी ज़िंदगी का सपना था। उन्होंने 6 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से साथ में पढ़ाई की थी। वही दोस्ती प्यार में बदली, अब विवाह में। उनकी शादी 16 अप्रैल को हुई थी। शादी बड़ी नहीं थी, लेकिन भावनाएं से भरपूर थी। विनय को जल्दी ड्यूटी पर लौटना था, इसलिए हनीमून प्लान छोटा करना पड़ा। यूरोप वीज़ा में कुछ दिक्कतें आ गई थीं, इसलिए विनय ने कहा, चलो पहलगाम चलते हैं। दूसरा दिन, पहलगाम की पहली सुबह। पहलगाम के होटल से जब उन्होंने झील की ओर देखा तो हिमांशी मुस्कुराई। पहाड़ों से सच में मोहब्बत होती है विनय बोला, और मैं तुमसे। उनका सफ़र फूलों, हंसी और चाय की चुस्कियों से भरा था। वो दोनों आम जोड़े जैसे नहीं थे, उन्हें पब्लिक में प्यार जताने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी चुप्पियाँ भी बहुत कुछ कहती थी। तीसरा दिन, एक शांति जो तूफान से पहले होती है। तीसरे दिन विनय और हिमांशी ने बर्फ़ से ढके गुलमर्ग में वक्त बिताया। विनय ने एक जगह हिमांशी की तस्वीर खींची। वो नीले स्वेटर में थी, मुस्कुराते हुए, और पीछे सफ़ेद बर्फ़ थी। इस फ़ोटो को फ्रेम करवा दूंगा, या फिर क्या इंस्टा पे डालोगे? नहीं, अपने दिल में रखूँगा।
उसी रात उन्हें स्थानीय गाइड ने चेताया, साहब इस वक्त कश्मीर थोड़ा संवेदनशील है, संभल के रहिए। विनय ने सिर हिलाया, लेकिन उस मासूमियत और सुकून को तोड़ने का मन नहीं था। चौथा दिन, वो दोपहर जो बदल गई। 24 अप्रैल 2025 दोपहर 3:12 विनय और हिमांशी एक लोकल स्टॉल पर भेलपूरी खा रहे थे। आसपास कुछ पर्यटक थे, कुछ स्थानीय दुकानदार। तभी दो लोग पास आए, चेहरे ढके हुए, आंखों में सवाल और नफरत। एक ने फुसफुसाया, क्या आप मुस्लिम हैं? विनय ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, मैं हिंदू हूँ। क्यों? अगले ही पल धाएं। एक गोली विनय की छाती को चीरती हुई निकल गई। वो पीछे गिरा और हिमांशी चीख भी नहीं पाई। दूसरी गोली उसके सिर के पास से गुजरी। लोग इधर उधर भागे। हिमांशी उसके पास बैठ गई। विनय विनय उठो, ये मजाक अच्छा नहीं है विनय। वो लिपट कर रोती रही। उसके चूड़े खून से लाल हो गए। इसके बाद क्या बचा था? हिमांशी की आंखें फटी रह गई थी। पुलिस आई, सेना आई, मीडिया भी आया, पर वो सब खोखले शब्द थे। शहीद बलिदान, राष्ट्रीय गर्व, पर एक पत्नी के लिए सिर्फ उसका पति चला गया था। 5वां दिन, तिरंगे में लिपटा प्रेम। जब विनय का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ गुरुग्राम लाया गया, तो हिमांशी ने चुपचाप उसके पास बैठकर वही नीला स्वेटर पहना हुआ था जो उसने उसकी तस्वीर लेते वक्त पहन रखा था। उसके हाथों में अब भी वही चूड़ा था, बस अब वो खनकता नहीं था। वो कहता था, मैं बहुत बोलती हूँ, देखो विनय, आज मैं कुछ नहीं बोल रही। 6ठा दिन, मीडिया और मौन। हर टीवी चैनल पर हिमांशी की तस्वीरें थी, रोती हुई, सुबकती हुई, तिरंगे के सामने बैठी हुई। पर हिमांशी ने एक बात कही, मैं जानती हूँ कि विनय आतंकियों की वजह से मरा है, पर कृपया किसी मुसलमान, किसी कश्मीरी को दोष मत दीजिए। आतंकियों का धर्म नहीं होता। उसने देश को मानवीयता का पाठ पढ़ा तब, जब उसका खुद का सब कुछ बिखर चुका था। 7वां दिन, न खत्म होने वाला इंतजार। शादी को 7 दिन ही हुए थे। वो कहती है, हर पत्नी शादी के 7 फेरों के बाद 7 जन्म की बात करती है। मुझे तो पहले जन्म का आखिरी दिन भी नहीं मिला ठीक से।